శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద श्री गुरुभ्यो नमः। श्री श्रीवत्सांकितम हृदय भावयामि। भक्तजनों, भागवत प्रियों, दर्शकों एवं श्रोताओं, आज के इस पुण्य पावन अवसर पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य नवाह्निक ब्रह्मोत्सव के सुअवसर पर चतुर्थ दिन प्रातः काल के पुण्य पावन वेला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित करते हुए कल्पवृक्ष वाहन विशेष का यहाँ पर आयोजन करवाया जा रहा है, जहाँ पर समस्त लोकों के स्वामी विराट विश्वरूपी जो भगवान शिव ब्रह्मादि देवताओं द्वारा वंदनीय है, वैसे दिव्य मूर्ति का यहाँ कल्पवृक्ष वाहन विशेष का सुमुहूर्त है। श्री वैखानस आगम पद्धति का अनुसरण करते हुए आर्तजनों के संरक्षण हेतु भगवान को समर्पित करते हुए यह आयोजन करवाया जा रहा है। आचार्यों द्वारा विशेष रूप से भगवान को इस दिव्य नवाह्निक ब्रह्मोत्सव का समर्पण है, जहां देवुनी कृपा जो विशेषतः भगवान श्रीनिवास मूर्ति जब विष्णु रूप से श्रीनिवास बनकर इस दिव्य पृथ्वी मंडल पर पहुंचे थे, तो प्रथम श्री देवुनी कड़पा के दिव्य ओर से ही तिरुमला के दिव्य गिरियों में पहुंचे थे। उसी वाहन विशेष का यहाँ पर आज हमें दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। भगवान जो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर के रूप में यहाँ विराज रहे हैं, वह प्रभु और कोई नहीं, मायावी परमानंदम त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते। वह भगवान जो साक्षात मायावी श्री कृष्ण स्वरूप ही है, जो वैकुंठ का त्याग कर स्वामी पुष्करिणी के तट पर निवास हेतु श्री माता लक्ष्मी के साथ निवास हेतु जो इस पृथ्वी मंडल पर पहुंचे थे, वैसे दिव्य नारायण मूर्ति ही हैं। उन महाप्रभु के पृथ्वी पर आगमन के पश्चात कलयुग के प्रारब्ध काल में समस्त संकटों को, कष्टों को निवारण करने के दिव्य संकल्प के साथ जब प्रभु यहाँ पधारे थे, तो प्रथम चरण श्री देवुनी कड़पा क्षेत्र में ही वहाँ पर पधारे हुए थे। तत्पश्चात भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य अलौकिक सौंदर्य की यहाँ पर हम क्या ही वर्णन कर सकते हैं। भगवान जो विशेषतः सूर्य चंद्रों को अपने दिव्य जटाजूट पर बांधे हुए यहाँ पधारे हुए हैं, वह प्रभु जो विराट विश्वरूपी हैं, जो ऋतगुम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेतम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमः जैसे कहते हैं, वह भगवान कृष्ण वर्ण में जो समस्त लोगों की संरक्षणा करते हुए जो भगवान यहाँ इस दिव्य क्षेत्र पर पधारे हुए हैं, उनका हम साक्षात दर्शन पा रहे हैं। भक्तजनों, यह हमारा सौभाग्य है कि भगवान के इस विशेष अलौकिक रूप का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जो प्रभु समस्त सृष्टि के पालनहार के रूप में जाने गए हैं, वह प्रभु यहाँ विशेष रूप से कल्पवृक्ष वाहन पर विराज रहे हैं। कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष विशेष है जो समुद्र मंथन के समय में जो भगवान नारायण के दिव्य
कृपा से प्राप्त हुई थी। दर्शन करिए। कामधेनु विदे कल्पवृक्षमिदे प्रामाण्यमुगल प्रपन्नुలకు कामधेनु विदे कल्पवृक्षमिदे प्रामाण्यमुगल प्रपन्नुలకు कामधेनु विदे कल्पवृक्षमिदे హరినామ జపమే ఆభరణంబులు పరమాత్ముని నుతి పరిమళము హరినామ జపమే ఆభరణంబులు పరమాత్ముని నుతి పరిమళము ధరణీధరు పాద సేవే భోగము పరమం విడిగిన ప్రపన్నులకు ధరణీధరు పాద సేవే భోగము పరమం విడిగిన ప్రపన్నులకు కామధేను విదే కల్పవృక్షమిదే ప్రామాణ్యముగల ప్రపన్నులకు కామధేను విదే కల్పవృక్షమిదే దేవుని ధ్యానము దివ్యానంబులు శ్రీ విభు భక్తి జీవనము దేవుని ధ్యానము దివ్యానంబులు శ్రీ విభు భక్తి జీవనము ఆ విష్ణు కైంకర్యమే సంసారము పావనులకు ఈ ప్రపన్నులకు ఆ విష్ణు కైంకర్యమే సంసారము పావనులకు ఈ ప్రపన్నులకు కామధేను విదే కల్పవృక్షమిదే ప్రామాణ్యముగల ప్రపన్నులకు కామధేను విదే కల్పవృక్షమిదే ఈ పున శ్రీ వెంకటేశుడే సర్వము దాపై ఇతని వందనమే విధి ఈ పున శ్రీ వెంకటేశుడే సర్వము దాపై ఇతని వందనమే విధి కాపుగ శరణాగతులే చుట్టాలు పై పై గెలిచిన ప్రపన్నులకు కాపుగ శరణాగతులే చుట్టాలు పై పై గెలిచిన ప్రపన్నులకు కామధేను విదే కల్పవృక్షమిదే ప్రామాణ్యము
वेंकटेशाय, नमो देव देवाय विष्णवे परब्रह्मणे। भक्तजनों, भगवान जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, जो विराट विश्वरूपी हैं, वह भगवान इस दिव्य अवसर पर अलौकिक रूप से यहाँ विशेष आसन को आरूढ़ होते हुए यहाँ पुरवीदियों का प्रवेश किए हैं। भगवान की भक्ति को दर्शाते हुए भक्तजन श्रद्धा भक्ति को समर्पित करते हुए अनेकों वाद्य संगीत आदि विधियों से भगवान को प्रसन्न करने का विशेष प्रयास यहाँ कर रहे हैं। भगवान जो स्वयं नारायण है, वह प्रभु यहाँ विशेष रूप से हमें दर्शन दे रहे हैं। जो प्रभु सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुलेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभि कौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। जो भगवान जो शंख चक्र को धारण किए, पीतांबरों को धारण किए, पन्नगराज पर शयन करते हैं, वैसे दिव्य प्रभु छायायाम पारिजातस्य हेम सिंहासनोपरि जो भगवान वैसे दिव्य विराट विश्वरूपी हैं, उनकी सेवा में भक्तों द्वारा दी गई प्रत्येक सेवा विशेष को स्वीकार करते हुए भगवान पुरप्रवेश कर रहे हैं। यहाँ कल्पवृक्ष के दिव्य छाया में भगवान के विशेष दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ भगवान जो छायायाम पारिजातस्य हेम सिंहासनोपरि आसीनमं बुधक्षाम आयताक्षमलंकृतम चंद्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्सांकित वक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितं कृष्णमाश्रये। भगवान श्री कृष्णचंद्र का यहाँ पर विशेष दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। मानो यहाँ पारिजात जो वृक्ष विशेष है, जो पारिजात चंपक पुन्नग अशोक आदि वृक्षों का जो दिव्य सम्मेलित रूप है, जो एकाकार जो फल समस्त फल प्रदायिनी रूप है, वह होता है कल्पवृक्ष। वैसे दिव्य कल्पवृक्ष की छाया पर भगवान आसीन होते हुए विशेषतः समस्त बुद्धजनों द्वारा अर्थात सज्जनों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा, पंडितों द्वारा स्तुतिगान को स्वीकार की गई स्तुतिगान को स्वीकार करते हुए इन दिव्य पुरवीदियों में इस नवान्निक ब्रह्मोत्सव के दिव्य पावन अवसर पर समस्त भक्तों पर कृपा बरसाने हेतु यहाँ धर्मपथ को दर्शाते हुए चले आ रहे हैं। समुद्र मंथन का वह अवसर था जहाँ प्रभु स्वयं साक्षात नारायण जो कूर्मावतार के दिव्य रूप को धारण किए थे, उनके पृष्ठ पीठ भाग पर मंथराचल पर्वत एवं श्री भगवान वासुकी के दिव्य उपयोग से जब मंथन किया गया, अनेकों विभूतियों की वहाँ प्राप्ति हुई। भगवान शंकर वहाँ हालाहल के ग्रहण के पश्चात जो विभूतियाँ वहाँ प्रकट हुई, उनमें एक विशेष विभूति के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में भगवान के इस दिव्य आसन का वहाँ प्राकट्य हुआ था, जो कल्पवृक्ष के रूप में हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। भगवान स्वयं धन्वंतरी के रूप में सुधा कलशहस्ताय जो भगवान सुधा कलश को धारण किए, अमृत कलश को धारण किए, आरोग्य प्रदाता के रूप में जो शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेबरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि के रूप में भगवान वैद्य के दिव्य पद को धारण करते हुए धन्वंतरी के दिव्य रूप को धारण किए भगवान वहां समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उसी दिव्य अलौकिक दर्शन के सौभाग्य हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, जहाँ भगवान स्वयं अमृत कलश रूपी व माखन के कलश को हस्त में धारण किए, विशेषतः कल्पतरु जो समस्त फल प्रदायिनी है, वैसे दिव्य तरु के वृक्ष के छाया पर विराजमान होते हुए हम भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। यहाँ एक और विशेषता है कि भगवान स्वयं अपने दक्षिण कर में शुक का यहाँ विशेष रूप को धारण किए हैं, जो समस्त ज्ञान रूपी का यहाँ दर्शन कराता है, तथा भगवान के इस दिव्य रूप में अनेकों आभरणों के साथ भगवान यहाँ पर वीरासन को धारण किए। समस्त भक्तों की
जो आर्ता विषन्ना शिथिलाश्च बीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुक्खा सुखिनो भवन्ति, जैसे कहते हैं कितने भी कैसी भी अवस्था में हो, कितने भी घोर कठोर काल में हो, कैसे भी व्याधि से ग्रस्त हो, भगवान के नारायण शब्द मात्रम, केवल नारायण कर पुकारने मात्र से सही भगवान प्रसन्न होते हैं। उस प्रसन्नता को दर्शाने हेतु समस्त भक्तों के मार्ग पर स्वयं पधार कर उनके मार्ग को यहाँ पर सन्मार्ग बनाते हुए मार्गदर्शन करने हेतु यहाँ जो पहुंचे हुए हैं, वैसे एक दिव्य अलौकिक रूप का हमें यहाँ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान जैसे स्वयं कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो समस्त सृष्टि के नियमों को पालन करते हुए विशेषतः भगवान का जो स्मरण करते हैं, अर्थात भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करता है उसके योगक्षेम अर्थात उसके समस्त विध भक्ति मार्ग ही सही तथा जीवन में आए समस्त सुख दुखों को भी मैं स्वयं रक्षणा करूंगा। यह जब भगवान स्वयं साक्षात नारायण कहते हैं, जैसे प्रभु जो स्वयं कष्टों को निवारण करने हेतु बारंबार अवतार लेते हुए लक्ष्मी नारायण अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, जैसे गीताचार्य के रूप में प्रभु जो स्वयं कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। వీధులలో పారాడు వాడు కోలలెత్తు కావుట్లు కొట్టి సుండి బాలులతో వీధులలో పారాడు వాడు కోలలెత్తు కావుట్లు కొట్టి సుండి
యశోద బిడ్డకు చాటేరు సుండి చక్కని యశోద బిడ్డకు చాటేరు సుండి బాలులతో వీధులలో పారాడువాడు కోలలెత్తు కావుట్లు కొట్టేసుండి కొట్టేసుండి పులు చిటి బెల్లాలు నున్నని చిమ్మిలులు నువ్వు పిండియును చిన్ని నురుగులును నువ్వులు చిటి బెల్లాలు నున్నని చిమ్మిలులు నువ్వు పిండియును చిన్ని నురుగులును ఎవ్వరు వెంకటపతికి ఎరిగించనారగించి ఎవ్వరు వెంకటపతికి ఎరిగించనారగించి కివ్వ కివ్వ నవ్వా అడగించి సుండి కివ్వ కివ్వ నవ్వా అడగించి సుండి బాలులతో వీధులలో ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जो समस्त विध आभूषणों से अलंकृत है, जो अलंकार प्रियो विष्णु हो जैसे कहते हैं, उस रूप को धारण किए हुए समस्त अलंकरणों के साथ जो सुसज्जित होते हुए अनेकों सुगंध भरित मालाओं को धारण किए प्रभु भगवान जब इस पुर प्रवेश किए हैं तो यहाँ एक विशेष यहाँ पर एक विषय होता है। जब भगवान कल्प वृक्ष को धारण करते हैं, कल्प वृक्ष के वाहन पर आरूढ़ होते हैं, तो जब ऐसे लगता है मानो तो भगवान जो स्वयं कल्पवृक्ष समान है वह एक और कल्पवृक्ष को ही धारण किए हैं। यहाँ यह विशेषता इसलिए कहा जाता है कि प्रभु जब स्वयं साक्षात श्री कृष्णावतार में उनके परम मित्र सुदामा जब उनके आवास पहुँचे थे तो भागते चले आए थे भगवान स्वयं, तथा उनके चरण कमल को वहाँ पर धोते हुए उनको वहाँ पर सेवाएं किए थे। वैसे दिव्य अलौकिक मूर्ति का यहाँ हमें दर्शन मिलता है, तथा उनके मित्र को अनेकों अनेकों ऐश्वर्य प्रदान किए थे। केवल उनके सन्निहित होने के कारण उनको विभूतियाँ ऐश्वर्य प्राप्त हुई थी, तथा भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा एवं भक्ति को समर्पित करने मात्र से ही सही उनको समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हुई थी। वैसे ही कल्पवृक्ष एक ऐसा वाहन है जहाँ पर विशेषतः वृक्ष का यहाँ पर हमें तत्व पता चलता है। जो वृक्ष सामान्यतः दूषित वायु को स्वीकार कर जीवन वायु को जो प्रदान करे एवं भूमि के अंदर अपने जड़ों को विस्तृत करते हुए व्याप्त करते हुए भूमि की जो सारवत्ता है, जो उपजाऊ तत्व है, उसको बढ़ाते हुए एवं समस्त सृष्टि पर अपना कृपा बरसाते हुए जो वृक्ष विशेष होते हैं, तथा भगवान को प्रसन्न करने हेतु जो हवन सामग्री के रूप में भी जो समिधा के रूप में जो लकड़ियाँ वहाँ प्रयोग होती हैं, उनके रूप में भी वृक्ष विशेष वहाँ पर भगवान की सेवा करते हैं। वैसे एक दिव्य अवसर का यहाँ पर हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, जहाँ कल्पवृक्ष जो समस्त फल प्रदायिनी है उसको धारण किए, उस पर आरूढ़ होते हुए, उस वृक्ष की छाया पर स्थित होते हुए भगवान स्वयं कल्पवृक्ष की भांति समस्त भक्तों को समस्त फलों को प्रदान करने हेतु सर्व संपत् प्रदायक रूप में यहाँ भगवान पुर प्रवेश करते हुए भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। नवाहनिक ब्रह्मोत्सव के इस अवसर पर भगवान अनेकों वाहनों को धारण किए
अनेकों अवसरों का, अनेकों विषयों का यहाँ पर बोध करवाते हैं। जैसे समुद्र मंथन के विषय का जो प्राचीन काल में हुआ था, उस विषय का यहाँ पुनरावृत्ति करते हुए पौनः पुण्येन भगवान उसी रूप को धारण किए हैं, ताकि भक्तगण उस दिव्य अलौकिक रूप का दर्शन कर सके एवं भगवान के विशेष कृपा के वहां पर हम भागी बन सके। वह भगवान जो साक्षात नारायण है, जो पन्नगेश पर शयन करने वाले, जो मंदहास को धारण करने वाले दिव्य प्रभु हैं, वह भगवान यहाँ कल्पवृक्ष को धारण किए पुर प्रवेश कर चुके हैं। भगवान जो इनके नेत्र कमल समान है, जो क्षीराब्दी में शयन करते हैं, भक्तों के जो प्रिय हैं, जो देवादि देव हैं, जो योगी एवं ऋषिगणों के स्वामी के रूप में जो समस्त सृष्टि में विराजे हुए हैं, तथा जो संकटों को, कष्टों को जो नाश कर दे, जो राक्षस रूपी जो क्षण वर्ग जो हमारे अंदर विराज रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आदि षड वर्गों को, अरिवर्गों को जो नाश करे, वैसे दिव्य रूप को धारण करने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी के अलौकिक दर्शन का सौभाग्य पाइए। एवं श्री तिरुमल तिरुपति देवस्थान द्वारा विशेष रूप से करवाए जाने वाले इस दिव्य नवान्निक ब्रह्मोत्सव के अलौकिक दर्शन के सौभाग्य के भागी बन रहे हैं हम लोग, तथा श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ भगवान को समर्पित करते हुए गोविंदा के नामोच्चारण से इस दिव्य अवसर को पावन कर देते हैं। कहिए गोविंदा गोविंदा गोविंदा। भगवान जो स्वयं नारायण है, जो लक्ष्मीपति हैं, वह दिव्य प्रभु वेंकटेश के रूप में, जो वेंकटाचलाधीशम श्रीवत्सांकित वक्षसम, जो श्री वेंकटाचल पर्वत के स्वामी हैं, जो श्रीवत्स मणि को जो धारण करते हैं, वह प्रभु यहाँ ज्ञान रूपी शुक को धारण किए, तोते को, ज्ञान रूपी तोते को अपने दिव्य दक्षिण कर पर धारण करते हुए माता अष्टलक्ष्मी से युक्त दिव्य सुधा कलश को धारण किए यहाँ पुर प्रवेश किए हैं। भगवान जो समस्त लोकों में, सृष्टि में जो समस्त फल प्रदायक के रूप में जाने गए हैं, उनके अलौकिक दर्शन पाइए। ओम नमो वेंकटेशाय। విన్నపమిదే నీకు వేవేలు విధముల, విన్నపమిదే నీకు వేవేలు విధముల, నన్ను గావవే హరి నమో నమో. విన్నపమిదే నీకు వేవేలు విధముల, నన్ను గావవే హరి నమో 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 నమో. సాగరము నీవు దచ్చి సతిని తెచ్చుకున్నట్టు, నాగశయనుడా హరి నమో నమో, నాగశయనుడా
హరి నమో నమో విన్నపమిదే నీకు వేవేలు విధములు నన్ను గావదే హరి నమో 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 विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ